गुड इवनिंग। आज हम लोग बिहार का जो लूसेंट है, इंडियन हिस्ट्री थर्ड प्री हिस्ट्रिक पीरियड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसमें से 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्स करेंगे और साथ ही साथ बिहार स्पेशल में बिहार समग्र बुक है केवीसी नैनो का, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेंशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले जो बिहार का एमसीक्यू से रिलेटेड जो बिहार समग्र है केवीसी नैनो का, उससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे। तब नेक्स्ट हम हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पीरियड का जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वेरियस एग्जामिनेशन में सबको करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा बिहार का मैप है जिसमें इसकी पूरी डायरेक्शन के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं चौहद्दी, इसमें शो किया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से बिहार हमारा घिरा हुआ है। बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है हमारा, और बिहार का फॉर्मेशन 1912 में 1912 बंगाल से डिवाइड होकर बिहार प्लस उड़ीसा प्रोविंस बना था। नाउ द नेक्स्ट वन related to now Bihar at a glance. State Bihar, capital Patna. Year of formation 1912 as a Bihar Odisha province. फर्स्ट डिवीजन जो इसका हुआ था, क्योंकि वेरियस डिवीजन इसके हो चुके हैं बिहार के, तब जाके बिहार एक स्टेट मेनली स्टेट बना जो कि बिहार ही है अब। जैसे पहले बिहार उड़ीसा एक साथ थे, उसके पहले बिहार उड़ीसा और बंगाल एक साथ था। उसके बाद बंगाल से हम लोग अलग हुए तो बिहार उड़ीसा प्रोविंस एक साथ आया। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर उसके बाद जाकर बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ, तब जाके बिहार स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो ईयर ऑफ फॉर्मेशन हुआ 1912 में एज ए बिहार उड़ीसा प्रोविंस। फर्स्ट डिवीजन ऑफ बिहार इन 1936 एज उड़ीसा इसे अलग हुआ। सेकेंड डिवीजन ऑफ बिहार 15 नवंबर 2000 झारखंड अलग हुआ। स्टेट डे हम 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को ही हम स्टेट डे मनाते हैं। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा जो उदयन है 461 BC, इसका एक फाउंडर है पाटलिपुत्रा का। नाउ एंसेंट नेम ऑफ पटना का नाम पाटलिपुत्रा था। फाउंडर ऑफ पटना शेरशाह सूरी इन 1541 AD। इसका जो पटना का जो रियल फाउंडर है उसको शेरशाह सूरी है, जो 1541 में पटना का फाउंडेशन किया था। जियोग्राफिकल लोकेशन जो हमारा बिहार स्टेट है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन इंडियन मैप नॉर्थ लैटिट्यूड में लोकेट होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ईस्ट लैंगिट्यूडनल है 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये हमारा जियोग्राफी है बिहार का। शेप ऑफ द स्टेट है रेक्टेंगुलर। टोटल एरिया जो है हमारा, जो बिहार के स्टेट का टोटल एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। रूरल एरिया जो इसका है 92,358.40 किलोमीटर स्क्वायर है। अर्बन एरिया 1.804 किलोमीटर स्क्वायर है। हाँ, एक और बात, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तो अप्रॉक्स 45% लैंड लेकर अलग हुआ था बिहार से। अर्बन एरिया जो है 1804 स्क्वायर किलोमीटर है। तो लेंथ एंड ब्रेथ क्या है? नॉर्थ टू साउथ, इट मीन्स डेट एबव नेपाल टू झारखंड 345 किलोमीटर। ब्रेथ ईस्ट टू वेस्ट मीन्स उत्तर प्रदेश ईस्ट साइड से पश्चिम वेस्ट बंगाल, इसका जो लेंथ है 483 किलोमीटर है। एरिया वाइज पोजीशन इन इंडिया 12th पे है। झारखंड जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलने के बाद भी इसका पोजीशन 12th पे ही है। लिटरेसी वाइज पोजीशन इन इंडिया 36 मीन्स सबसे लास्ट। नेबरिंग स्टेट
झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और नेबरिंग कंट्री नेपाल है। रिवर जो है, जो मेनली रिवर होते हैं जो फ्लो करते हैं हमारे बिहार में, गंगा, कोसी। कोसी को हम शोक बोलते हैं, बिहार ऑफ शोक बोलते हैं, क्योंकि हर साल इसका जो बैंक है, जो किनारा बोलते हैं हम नदी का, वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है। जब भी इसमें पानी इंक्रीज होती है तो इसका बैंक भी इंक्रीज होता जाता है। तो गंगा है, कोसी है, गंडक है, कमला है, बागमती है, घाघरा है, सोन है और पुनपुन है। फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क सिंगल नेशनल पार्क है हमारे पूरे बिहार में, जो एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिम चंपारण में है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉरेस्ट लैंड जो है इसका 621.64 थाउजेंड हेक्टेयर का है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज 16.44 हेक्टेयर का है। फ्लड प्रोन एरिया 68 मीन्स 68,80,000 हेक्टेयर का है। वाटर लॉग्ड एरिया 9,41,630 हेक्टेयर का है। टोटल फॉरेस्ट एरिया, ये अभी का नहीं है, ये हमारा 2018 का है, 7,305.99 स्क्वायर किलोमीटर है अप्रोक्स। इसी के आसपास अभी का जो लेटेस्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है, इसी के आसपास का है। जो डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, दैट इज कैमूर 41.12%। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर, शेखपुरा 0.15%। मतलब फॉरेस्ट रिपोर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जो लेटेस्ट आया हुआ है उसको कवर करेंगे, इंडिया प्लस बिहार बोथ। फॉरेस्ट लेस डिस्ट्रिक्ट जो है जहानाबाद है, एवरेज हाइट अबव सी लेवल है 173 फीट 52.73 मीटर का। हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट सोमेश्वर है 875 मीटर। एनुअल रेनफॉल जो नॉर्मल होता है 780 mm का है, 2018-19 का ये डाटा है, तो ये जो ओल्ड डाटा इसको छोड़ देते हैं। फ्लड इफेक्टेड एरिया 68.8 लाख हेक्टेयर है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट द मैक्सिमम रेनफॉल किशनगंज है, और लोएस्ट जो होता है वो गया में है। गया नहीं बोलेंगे क्योंकि वो लोएस्ट नहीं है उसका, सॉरी। क्लाइमेट ऑफ बिहार मानसून है। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं फर्टाइल लैंड, वाटर रिसोर्स, सोर्स ऑफ ग्राउंड, लाइम स्टोन, सिल्का सैंड। लाइव स्टॉक जो है 3.65 करोड़ लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट गंडक प्रोजेक्ट है। मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट रोहतास। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH31 404 किलोमीटर। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे NH727A 4.5 किलोमीटर। मेजर NH क्रॉसिंग थ्रू बिहार NH2, NH28, NH30, NH31। शेयर ऑफ NH टोटल रोड लेंथ इन बिहार 2.3% है, जो भी इंक्रीज हो गया है क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है बिहार में। शेयर ऑफ SH दैट इज स्टेट हाईवे, NH मीन्स नेशनल हाईवे, टोटल शेयर ऑफ स्टेट हाईवे टोटल रोड लेंथ इन बिहार 2.1% है। नाउ पॉलिटी ऑफ बिहार। स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन विधानसभा जिसको बोलते हैं 243 सीट है। रिजर्व सीट ऑफ SC विधानसभा जिसमें 40 सीट है। रिजर्व सीट फॉर ST दैट इज विधानसभा 2 है, मनिहारी कटिहार में और कतोरिया बंका में। MLC विधान परिषद 75 है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 40 है। रिजर्व सीट फॉर SC दैट इज शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा 6 है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया एंड जमुई। काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा में 60 मेंबर है, 16 सीट है राज्यसभा में के बिहार में। रिजर्व सीट फॉर वुमेन इन पंचायत 50% रिजर्वेशन है। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट है एंड सेकेंड में उर्दू है। स्पोकन लैंग्वेज हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एंड मगही है। और एक और बात, सबसे अधिक लिखा हुआ है मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज मैथिली है, भोजपुरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जैसे डिवीजन, इसमें 9 डिवीजन है बिहार के। डिस्ट्रिक्ट 38 है। कॉमन डेवलपमेंट ब्लॉक जिसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 534 है।
लोकल बॉडीज पे आ जाते हैं तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। तो नगर निगम 12 है, नगर परिषद 49 है 49, नगर पंचायत 86 है, ग्राम पंचायत 8386 है। अब आते हैं स्टेट सिंबल। स्टेट एनिमल ऑक्स है, स्टेट बर्ड एस्पैरो है, जो कि एस्पैरो डे हम लोग 20 मार्च को मनाते हैं। स्टेट ट्री पीपल है, स्टेट फ्लावर मेरीगोल्ड है, जिसको गेंदा का फूल बोलते हैं हिंदी में। स्टेट फिश मांगुर है। सिंबल ऑफ द सिटी डेट इज पटना का जो सिंबल है वो गोलघर है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था अनाज को स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। नाउ अब हम लोग थर्ड टॉपिक हिस्ट्री का, जो लूसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग प्री हिस्ट्रिक पीरियड का देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन, अमंग द फ्लोइंग विच इज एक्सेप्टेड एज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द ह्यूमन। इट्स आंसर इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फ्लोइंग विच इज कॉल्ड द कैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। इट्स आंसर इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, डी ऑप्शन। 3, among the following which option display human evolution chronologically? Question number 3, its answer is Australopithecus, Homo erectus और Neanderthal एंड Cro-Magnon। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सेप्टेड एज द अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। Question number 5, which of the following is called the mother of a man? That is Lucy. Question number 6, the earliest man-like creature which racially differed from the Homo sapiens is generally known as? Its answer number B, that is Pithecanthropus. Question number 7, the earliest archaeological evidence related to human was found from which region of India? This answer is Narmada Valley. Question number 8, the hominoid fossils of Hathnora is located in where? Its answer is Homo erectus. Now question number 9, which of the following is called the earliest wiped human? Its answer is Pithecanthropus. Question number 10, which of the following is credited to discovery of fire? Its answer is Homo erectus. Question number 11, which of the following accepted as the human that started the final disposal of their deads? Question number 11, its answer is Neanderthal. Question number 12, the latest ancestor of modern human is? Its answer is Cro-Magnon, जो कि बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 1994 में। The latest ancestor of modern human is Cro-Magnon. Question number 13, in the following which is latest, जो कि राजस्थान के डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है 13 का। इट्स आंसर इज Cro-Magnon ह्यूमन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बाय विच नेम वेयर अर्ली होमो सेपियंस नोन। डेट पीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट्स आंसर इज Cro-Magnon। इन साइंटिफिक लैंग्वेज द modern man is known as? It's 15, its answer is Homo sapiens. Question number 16, from which site first Indian Paleolithic artifact was discovered? Question number 16, its answer is C, Palavaram. Question number 17, when did Robert Bruce Foote discover the first Paleolithic implement in India? Its answer is 1863. Question number 18, Robert Bruce Foote, who has discovered Paleolithic implement in India was originally? Question number 18, its answer is a geologist. Question number 19, question, among the following who is known as the father of prehistoric archaeology in India? Its answer is Robert Bruce Foote. Question number 20,
Among the following, from which site the earliest fossils of prehistoric human has been found? Question number 20. Its answer is Hathrona. Question number 21. The life of Paleolithic man was totally primitive. Question number 22. The main occupation of Paleolithic man was hunting. The source of entertainment of primitive man of Paleolithic age was hunting. The greatest discovery of man in the Paleolithic age was it's a fire lighting. A option A हो जाएगा. Now question number 25. The majority of early stone age tools in India were made up of. Question number 25. Its answer is quartzite. Question number 26. Which of the following culture is the other name of the Sohan culture? Its answer is Paleolithic culture. Question number 27. The Paleolithic implements have not been found from which of the following? Its answer is Ahar. Question number 28. The Paleolithic remains have been found from which of the following? Its answer is Punjab. Now question number 29. Sinhawal is an archaeological site of. Its answer is early Paleolithic culture. A. What is true about lower Paleolithic man? That is question number 30. Its answer is A. The used core implements, that is tools and weapons. Question number 31. Sanghao cave, an archaeological site, is related to which period? Its answer is Middle Paleolithic period. Question number 32. Which one of the following is not related to Paleolithic culture? Question number 32. Its answer is D. Silt. Question number 33. From where bone made statuettes of Matri Devi of Upper Paleolithic period is found? Its answer is C. That is Belen Valley, Uttar Pradesh. Among the following, which is called the blade culture? Question number 34. Its answer is later Paleolithic culture. Now question number 35. The egg shell of an ostrich has been found from which of the following archaeological sites? Now its answer is A. Patne. Question number 36. Muchtala Sintamangnubi cave shelter of Andhra Pradesh is known as. Sorry for pronunciation. Now 36. Its answer is A. The richest finding sites of implement made up on bones and horns in India. Now question number 37. Which is correct chronological order of the following cultures? Question number 37. Its answer is A. Avibilian, Acheulean, Mousterian, Magadalian. Question number 38. The intermediate period between Paleolithic period and Neolithic period is called. Question number 38. Its answer is A. Mesolithic period. Question number 39. The earliest evidence of the cattle breeding has been found from where? Its answer is C. Bagaur. Now question number 40. Which of the following period do we associate the microlith implements? Question number 40. Its answer is B. Mesolith. Question number 41. Bhimbetka, an important site of Mesolithic culture, is in. Question number 41. Its answer is C. Madhya Pradesh. Question number 42. Bhimbetka is famous for. Its answer is cave painting. 43. Among the following, which Mesolithic sites has given evidence of antler ring necklace? Question number 43. Its answer is Mahadaha. Question number 44. Among the following bones made ornaments has been found from which Mesolithic sites? Now its answer is Bagaur. Now question number 45. Which of the following site is famous for prehistoric painting? Its answer is C. Bhimbetka. Question number 46. Sarai Nahar, Rai and Mahadaha are related to. 46. Its answer is C. Mesolithic culture of Gangetic region.
Question number 47. At which cave shelter of India the maximum painting have been found? Question number 47. Its answer is B. Bhimbetka. Question number 48. Among the following, which cave shelter has given evidence of human burial? Its answer is B. Lakhania cave shelter. Now, question number 49. Consider the following. From which place a large series of cave painting of prehistoric period was found? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, भाज्जा फर्स्ट, भीमबेटका सेकेंड, जौरा 3 and 4th is Ajanta. Its answer is Bhimbetka, Jora and Ajanta. Okay, 49. Sorry. 49 not this correct answer. 49 correct answer is C, 2 and 3, that is Bhimbetka and Jora. Question number 50. On the basis of archaeological evidence, it can said about which period that the people knew the final disposal of their deads? Question number 50. Its answer is D, Mesolithic period. Now the last question. The first animal to be domesticated by the Stone Age people was? Its answer is dog. Thank you.